उदारवादी और बुद्धिजीवी कहलाने के लिए भारत की मूल भावना को नकारने का फैशन चल गया है। ये बयान दिया है आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने। गणतंत्र दिवस पर विश्व संवाद केंद्र एमपी में ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि आजादी के बाद भारत की स्वदेशी भावना को नकारने का फैशन चल गया। सदियों से दुनिया हमें जिस चीज के लिए जानती है, अब उस मूल भावना को नकार कर लोग खुद को उदारवादी, बौद्धिक और प्रगतिशील कहलाना पसंद कर रहे हैं। डॉक्टर वैद्य के अनुसार भारत की मूल भावना की बात करने वालों को सांप्रदायिक, विकास विरोधी बताने की कोशिश होती रही है। इसलिए भारत की जितनी प्रगति होनी चाहिए अब तक उतनी नहीं हुई। डॉक्टर वैद्य ने कहा कि अगर इंडिया सेल्फ के आधार पर हमारी विदेश, रक्षा, शिक्षा और अर्थनीति तैयार होती तो हम अब तक काफी आगे बढ़ सकते थे। भारत का स्व ही बहुत महत्व का है, जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वदेशी में आता है। इस स्व का जो मूल है, आधार है, वो भारत की आध्यात्मिकता है। और इसके कारण हम लोग सीधे से उसके साथ जुड़ते हैं। वी गेट कनेक्टेड थ्रू स्पिरिचुअलिटी। आंखें खोलते हैं, मैं को छोटा करते हैं तो हम का दायरा बड़ा होता है। दुर्दैव से स्वाधीनता के पश्चात इस भारत के स्व को ही नकारने की फैशन चल पड़ी और हम जो है सदियों से जो दुनिया जानती है उस अपने स्व को नकारना, यानी अपने आप को लिबरल, इंटेलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव कहलाना, ऐसी फैशन चल पड़ी और भारत के स्व की बात करने वालों को कम्युनल, डिविजिव, एंटी प्रोग्रेसिव ऐसा करार करने का प्रयास होता रहा। और आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य के बयान पर कांग्रेस ने एतराज जाहिर किया। कांग्रेस ने संघ को अपने विचारों में बदलाव की नसीहत दी। कांग्रेस ने कहा कि गांधी की बात करने वाला आरएसएस गांधी विचारधारा का पालन नहीं करता। कांग्रेस के अनुसार सर्वधर्म समभाव पर स्वदेशी का आंदोलन कांग्रेस ने किया, लेकिन आरएसएस देश को सांप्रदायिकता की राह पर ले जाने में जुटा हुआ है। उनके इस बयान की जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है और ये सोच बताता है बात गांधी जी की करते हैं और गांधी जी के विचारधाराओं का पालन नहीं करते, उनकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, उससे अलग हटने की कोशिश करते हैं। प्रगतिशील भारत उज्जवल भविष्य के लिए गांधी जी के रास्ते पर, सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है और यही हमारे देश की अनेकता में एकता, यही हमारी देश की विशेषता है, यही भारत का संविधान कहता है। और भोपाल से इस वक्त जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, इससे पहले हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरीके का बयान सामने आया उस पर सियासत होगी और जमकर सियासत होगी। कांग्रेस ने विचार बदलने की सलाह भी दे दी। देखिए, सियासी घमासान मच गया है। बड़े जानकार मनमोहन वैद्य को कहा जाता है और यदि उन्होंने कहा है वो भी इस राजनीतिक परिदृश्य के बीच में, तो उसके बड़े मायने हैं। उन्होंने पिछले 70 साल के जो हम कहें तो जो सरकारें रही हैं उनके कामों पर उंगली उठाई है और साथ ही साथ कहा है कि जो जिन्होंने शासन किया वो विदेशी नीति और विदेशी शिक्षा से प्रभावित रहे और उनके शब्दों के मायने यही है कि उन्होंने विदेशी संस्कारों को ही आगे बढ़ाया। यदि भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाया होता और सेल्फ इंडिया के आधार पर नीति तैयार हुई होती तो हम और ज़्यादा आगे होते। देखिए, पिछले 70 सालों में उनके शब्दों के मायने मनमोहन वैद्य की यही है कि उन्होंने पिछले 70 सालों में इंडिया की जो संस्कृति है और जो विचार हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। वेस्टर्न कल्चर, विदेशी पश्चिम संस्कृति को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि जिन्होंने शासन किया वो विदेशी नीति और विदेशी शिक्षा से देखिए पोषित थे और यही वजह रही। एक बड़ा जैसे ही बयान उन्होंने दिया है, उन शब्दों के मायने यही है मनमोहन वैद्य के
देखिए तो विपक्ष को बुरा लग गया है। विपक्ष ने निशाना साधा है और नसीहत दी है आरएसएस को अपने विचार बदलने की। उन्होंने कहा है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं और सीनियर नेता है प्रताप बानू शर्मा, उन्होंने कहा है कि सर्वधर्म समभाव और स्वदेशी आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने चलाया। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये बात कही है और कहा है कि आरएसएस को अपने विचार बदलना चाहिए। आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके के बयान देकर आज का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आते हैं। बने रहिएगा प्रमोद आप मेरे साथ। इस बीच अपने दर्शक खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।